कि राम भुआल निषाद भी अपने थाने के हिस्ट्री शीटर हैं और सुल्तानपुर के जिले के हिस्ट्री शीटर सोनू सिंह हैं। जिस दिन दोनों अपराधी एक हो जाएंगे और जीत जाएंगे, सत्ता में चले जाएंगे, उस दिन गरीब आदमी के, चाहे जिस बिरादरी हो, चाहे जिस धर्म से हो, किसी भी गरीब आदमी के सिर उठने का नाम नहीं लेगा। जिसका सिर उठेगा, लेखपाल राम कुमार यादव जैसे सबका गला काट दिया जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। केवल लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे वो लोग, और हमारे पति उसको स्वीकार नहीं किए। उन्होंने उनसे लड़ा और उन्होंने यही उनको जवाब दिया, उनके गुंडों को, कि लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। आज वो हमारे मतदान का अधिकार छीन रहे हैं, कल के हमारी बहू बेटी हैं, उनको उनकी भी इज्जत लूटेंगे लोग, तो हम विरोध नहीं कर पाएंगे। जब हमारे पति की हत्या हुई थी, तब अखिलेश भैया और शिवपाल जी हमारे दरवाजे पाए थे, तो उस समय हमें 2 लाख रुपया भी दिए थे और बोल के गए हैं सब मीडिया के सामने और सब समाज के सामने, बोल के गए थे कि जब 2012 में हमारी सरकार बनेगी तो ये लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। निवेदन करना चाहते हैं कि हम समाजवादी के दुश्मन नहीं हैं, ना हम समाजवादी के खिलाफ हैं कहीं से। जिस तरह से इन्हें सोनू मोनू को अपनी पार्टी में लेके और सस्ता ग्रहण करा रहे हैं, कल को फिर हमारा वही 2010 वाला दिन आएगा कि 2500 राइफल लेके हमारे गांव में वोट मांगे थे, लेकिन हमारे गांव की जनता ऐसे भड़क गई कि बताइए, राइफल के दम पे वोट लेंगे? पूरा एकदम जो नहीं भी खिलाफ थी वो भी खिलाफ। इसी के लेते एक तरफा चुनाव हुआ और हम लोग चुनाव जीत गए। उनको मालूम हो गया कि चुनाव जीत गए। पूरे गांव के महिला, बच्चे, बूढ़ बुजुर्ग को लेके लाठी डंडा कुचरा फरुहा जोन भी उनके हाथ में रहा, वो सब लेके बूथ पर खड़ा हुई। सब आए रहे आदमी, 50 आदमी इनके आए रहे बूथ कैप्चर करे, लेकिन उनके लगी ना लाग, सब खेत खेत के सब उनका हटा देंगे। अभी ऐसा क्या हुआ कि आपने सपा छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया? अब हमें कुल मिला के यही हम बता रहे हैं भैया आपको कि हमारी उनकी मतलब दुश्मनी पहले कुछ नहीं थी। केवल लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे वो लोग, और हमारे पति उसको स्वीकार नहीं किए। उन्होंने उनसे लड़ा और उन्होंने यही उनको जवाब दिया, उनके गुंडों को, कि लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। आज वो हमारे मतदान का अधिकार छीन रहे हैं, कल के हमारी बहू बेटी हैं, उनको उनकी भी इज्जत लूटेंगे लोग, तो हम विरोध नहीं कर पाएंगे। तो हम आज चुनाव लड़ेंगे, जनता अगर वोट देगी तो देगी, हरा देगी तो हार जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे और किसी गुंडा मवालिया विधायक सांसद से पूछ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकतंत्र है, यहाँ हमारा सार्वजनिक अधिकार है, हम चुनाव लड़ेंगे। लोग ये कह रहे हैं कमला जी जी, सोनू मोनू का विरोध करते करते अब आप समाजवादी पार्टी का भी खुलकर विरोध कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील कर रही हैं। नहीं, हम समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं भैया, ऐसे कोई बात नहीं है। ना हमसे मतलब समाजवादी से कोई दुश्मनी थी, ना अखिलेश भैया से कोई दुश्मनी थी, ना मतलब और कोई विधायक उससे कोई दुश्मनी थी। जब हमारे पति की हत्या हुई थी, तब अखिलेश भैया और शिवपाल जी हमारे दरवाजे पाए थे, तो उस समय हमें 2 लाख रुपया भी दिए थे और बोल के गए हैं सब मीडिया के सामने और सब समाज के सामने, बोल के गए थे कि जब 2012 में हमारी सरकार बनेगी तो ये लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। 2012 में इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार बनी और एक भी मतलब खिलाफ कदम उनके खिलाफ कहीं भी नहीं उठाया गया किसी तरह। और समाजवादी ही सरकार में 16 दिसंबर 2016 को हमारे भतीजे की हत्या हुई, जिसमें हमें, हमारे भाई को, हमारे ड्राइवर को, हमारे 2 लड़के और सहयोगी को मुलजिम बना दिया गया। उस समय समाजवादी सरकार थी, सुल्तानपुर जिले से 5 विधायक थे, लेकिन हम सबसे कोई विधायक मिलने नहीं गया, ना हम सबकी कोई मदद की, हम सब तुरंत जेल चले गए। हमारे जिले की पूरी जनता 3 महीना हम जेल में थे, किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि 10, 20, 50 महीने हमसे न मिले। पूरी जनता हमसे मिली, लेकिन 5 विधायक थे, 5 में से कोई भी विधायक हमसे मिला नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमने समाजवादी का दामन थामे रखा, हर तरह से मैंने प्रचार किया, आज भी प्रचार हमारा चल रहा था परसों तक। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे पति का हत्यारा चंद्रभर सिंह सोनू सिंह
कुछ अखिलेश भैया खुद ज्वाइन करा रहे थे गुलदस्ता देके, तब हम सबका एकदम खून खौल गया और समाजवादी पार्टी से मोह एकदम भंग हो गया। हमने अपना आगा पीछा कुछ नहीं सोचा और हमने संकल्प लिया कि ऐसी पार्टी में हम नहीं रहेंगे और ना ऐसे पार्टी को, ऐसे समाज को हम समर्थन देंगे। जब हमारे पति की हत्या हो गई और 14 साल से हम लोग लात तक लड़ रहे हैं, सामंतवाद हम खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अखिलेश जी ने वही सामंतवाद की जड़ पे पानी डाल रहे हैं, सामंतवाद पनपा रहे हैं। तो हम उनसे तो नहीं लड़ सकते हैं भैया, ना हम गुंडा माफिया से लड़ सकते हैं। केवल अपने समाज, अपने यादव बिरादरी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम समाजवादी के दुश्मन नहीं हैं, ना हम समाजवादी के खिलाफ हैं कहीं से। जिस तरह से इन्हें सोनू मोनू को अपनी पार्टी में लेके और सस्ता ग्रहण करा रहे हैं, कल को फिर हमारा वही 2010 वाला दिन आएगा और हमारे तमाम भाई बहन मारे जाएंगे, हमारी सारी बहनें का सिंदूर उजड़ेगा। जैसे आज मैं भुक्तभोगी हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी बेटी 4 साल की थी जब हमारे पति की हत्या हुई थी। तब से हम लोग परेशान हैं, इनसे लड़ रहे हैं। उसके बाद अखिलेश भैया कह के गए थे कि हमारी पार्टी में कभी नहीं आएगा, उसके बाद अपना गुलदस्ता उनको दे के शामिल करा रहे हैं। तो हम सब समाजवादी के खिलाफ नहीं हैं, ना किसी पार्टी की है। तो हमें बीजेपी में जाना मुनासिब समझा कि आज जब से माननीय सांसद जी मेनका जी 5 साल से क्या देख रही है सुल्तानपुर में चुनाव? मेनका गांधी बनाम राम भुआल है। तो राम भुआल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। खास करके मैंने ये देखा, परसों से हमने यही देख रही हूँ कि राम भुआल निषाद भी अपने थाने के हिस्ट्री सीटर हैं और सुल्तानपुर के जिले के हिस्ट्री सीटर सोनू सिंह हैं। जिस दिन दोनों अपराधी एक हो जाएंगे और जीत जाएंगे, सत्ता में चले जाएंगे, उस दिन गरीब आदमी के, चाहे जिस बिरादरी हो, चाहे जिस धर्म से हो, किसी भी गरीब आदमी के सिर उठने का नाम नहीं लेगा। जिसका सिर उठेगा, लेखपाल राम कुमार यादव जैसे सबका गला काट दिया जाएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इसको अखिलेश को गहराई में जा